one thing remains the same. That is your task and your duty. You are required to ensure the security of this country. भारतीय सेना, जिसका इतिहास हमारी आजादी और क्वीन एलिजाबेथ II के शासन से भी पुराना है, जिसकी वीरता की कहानियां चंद पन्नों की मोहताज नहीं है, जो वक्त आने पर अपने और अपनों के लिए जान दे भी सकती है और जान दे भी सकती है। यही वजह है कि भारतीय सेना के वीरों ने जिस भी जंग में अपने कदम रखे, या तो उस जंग को फतेह कर लिया या देश के लिए अपनी आखिरी सांस भी कुर्बान कर दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय सेना हमारे देश की सरहदों पर सजा वो ताज है जिसे आंख उठाकर भी देखना मौत को दावत देने के समान है। अब जो सेना इतनी महान है, उसके बारे में जानने का मौका आपको फिर कहाँ मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो आपको एक भारतीय होने पर नाज करवाएंगी। नंबर 1, भारतीय सेना की जड़ें कई 100 साल पुरानी है, पर इन जड़ों को आधिकारिक रूप से 1776 में पहचान मिली, जब कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने भारतीय सेना का गठन किया। उस समय इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी या आर्मीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। हालांकि 1895 में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को मिलाकर एक सेना बना दी गई, जिसे इंडियन आर्मी का नाम मिला। और फिर 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये सेना पूरी तरह से हमारे देश को सौंप दी गई। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय सैनिकों ने विश्व युद्ध के दौरान भी अपना पराक्रम दिखाया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भारतीय सेना ब्रिटिशर्स के लिए जंग लड़ने को तैयार हुई, जिसमें लगभग 11 लाख से भी ज्यादा भारतीय वीरों ने भाग लिया और अपना दमखम दिखाया। हालांकि भारतीय सेना के कई सपूतों ने इस जंग में अपनी जान गंवा दी, लेकिन कुछ अपनी वीरता का परिचय देते हुए लोगों की नजरों में महान बन गए। इस युद्ध में भारतीय सेना को 11 विक्टोरिया क्रॉस, 5 मिलिट्री क्रॉस, 973 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और 3130 इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल्स मिले। आपको बता दे कि इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए हजारों वीरों को सम्मान देने के लिए ही बनाया गया था। नंबर 3, वैसे इंडियन आर्मी हमेशा से ही अपने आप से ऊपर देश को लेकर चलती है, इसीलिए इनका मोटो भी आज के समय में सर्विस बिफोर सेल्फ है, जिस वजह से सेना के जवान हमेशा हर वेदर, सिचुएशन और सराउंडिंग्स में अपनी जान की फिक्र किए बिना देश के लिए ड्यूटी करने को तैयार रहते हैं। नंबर 4, अब 2013 की उत्तराखंड में आई भयानक त्रासदी तो आपको याद ही होगी। ये वो समय था जब हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोगों का कुछ पता ही नहीं लग पा रहा था। विपदा के उस समय भी भारतीय सेना यहाँ फंसे लोगों के लिए देवदूत साबित हुई थी। दरअसल भारतीय सरकार ने उस समय बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत सेना के करीब 5000 जवान अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने में लगे हुए थे। जहां आर्मी ने लोगों को घरों, जंगलों, नदियों और पहाड़ों से सेफ निकालने का काम किया, तो वहीं दूसरी आर्म फोर्स ने खतरनाक वेदर कंडीशंस में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर ऑपरेशंस को जारी रखा। इनकी यही मेहनत थी कि हादसों का शिकार हुए लगभग सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। नंबर 5, वैसे ऊंचाई वाली जगहों पर पहरा देना हो या फिर जंग लड़नी हो, भारतीय सेना को दोनों में महारत हासिल है और सारी दुनिया ये बात मानती भी है। सियाचिन में हमारे सैनिकों की मौजूदगी और कारगिल की जंग इस बात के सबूत है। वैसे कारगिल का युद्ध हमारे देश के लिए अपने आप में ही एक काफी बड़ा युद्ध माना जाता है। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह है। जैसे इस जंग को लड़ने के लिए भारतीय सेना को पहले सीधे, ऊंचे और कठिन पर्वत पर चढ़ाई करनी थी। अब चढ़ाई करना भी डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ऊपर बैठी पाकिस्तानी सेना बिना रुके फायरिंग कर रही थी। बावजूद इसके हमारी सेना ने इस युद्ध में जीत दर्ज की और पाकिस्तानी सैनिकों को उल्टे पैर दौड़ा दिया।